का। इट्स लाइक अ होम स्टे। यस, ये होटल नहीं है, रुद्र सागर होम स्टे। मैं ये बोलूँगा तुम यहाँ पे मत आना, क्योंकि ये हमको लूट लिए 2800 रुपीज़ पर रूम। तो येस, और इसके ओनर से मैंने बात किया कि आई हैव 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, पर फिर भी इन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल गाइज कि प्लीज़ इफ़ यू आर विजिटिंग उज्जैन डोंट बी विजिट हियर। सो दिस वाज द परफेक्ट गुड मॉर्निंग। जय महाकाल। कैसे रहा दर्शन कल हरसिद्धि माता का? बड़ा पीसफुल था, अच्छा लगा, रिलैक्स हो गया मैं तो। और ये मेरा दूसरी बार विजिट है यहाँ पर, तो हर टाइम कुछ नया फील होता है मतलब। और हर टाइम ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लेके जा रहा हूँ, कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ लेके जा रहा हूँ। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ के मंदिर में महाकालेश्वर भगवान का प्रतिमा स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग की पूजा बड़े आदर और श्रद्धा के साथ की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में दिन भर विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ हो जाती है, तथा दर्शन के लिए आप वर्चुअल भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि ये एक साधन है। चूँकि महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से लेकर रात तक पूजा होती है, तो यहाँ काफ़ी भीड़ होता है, तो यात्रियों के सुरक्षा के लिए बैरक लगाया गया है। दर्शन के दो मुख्य मार्ग साधन हैं, जैसे कि वीआईपी दर्शन और दूसरा नॉर्मल दर्शन। अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं, भगवान से जल्दी मिलना चाहते हैं, तो वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारी जैसे लाइन पे रहकर दर्शन कर सकते हैं, जिसमें समय ज़्यादा लगेगा, पैर ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन आपको मज़ा ऐसा आएगा। भगवान के समक्ष बैठकर ध्यान लगाने में जो आनंद की बरसात हुई है, लगता है कि मैं प्रेम में हूँ, मैं साध्य हूँ, मैं ही वर्तमान भविष्य भूत सब मैं ही हूँ। घर से सभी की मनोकामनाओं और प्रार्थनाओं का एक पर्ची लाया था, ताकि मेरे साथ साथ वो भी श्री महाकालेश्वर जी का दर्शन कर सके। सफल रहा। बम बम भोला। बाबा बाबा क्या है ये? रुद्राक्ष है। दर्शन काफ़ी अच्छा था। मन में बहुत सारी श्रद्धा, पवित्रता और विनम्रता थी। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ शुद्ध है। ऑक्सीजन में शुद्धता है, नज़रों में शुद्धता है, सब कुछ प्योर है। श्री महाकालेश्वर जी के सफल दर्शन के बाद फिर से एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। फिर से मन में नई उत्साह, चारों ओर से प्यार, जीवन में रंगत और प्रेम प्रसंग को बनाए रखते हुए एक नई यात्रा की ओर बढ़ने लगे। एक ऐसी यात्रा, एक ऐसी गोद की ओर बढ़ने लगे जो जीवन की धारा को प्राण देती है। हम माँ नर्मदा की ओर बढ़ने लगे।
मुझे लगता है कि यात्रा ही हमारा जीवन है। जीवन की यात्रा जन्म से शुरू होती है और बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक चलती है। इस यात्रा में हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिसमें हम सामान्यतः सफलता और विफलता दोनों का अनुभव करते हैं। सीखने की बात यह है कि यह यात्रा हमें नई चीज़ें सीखने का अवसर प्रदान करती है, जैसे जीवन के मूल्यों को समझना, सामाजिक संबंधों का महत्व समझना और सच्चाई की पहचान कराना। यह यात्रा सुख और दुख के लिए एक संघर्ष का स्थल है, तो सुख के पलों का आनंद लेते हुए दुख के साथ निपटाना भी सिखाती है। जीवन की यात्रा अनिश्चितता के साथ चलती रहती है। और अंत में मृत्यु है।